काफी भयंकर भयंकर न्यूज़ेस निकल के आ रही है। नया साल शुरुआत क्या हुआ, इतनी भयंकर भयंकर और ज्यादातर खराब न्यूज़ेस ही हैं। अच्छी न्यूज़ भी है लेकिन खराब न्यूज़ेस ही ज्यादातर आ रही है निकल के। और बिल्कुल भरपूर ट्रम्प अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भयंकर तरीके के ग्रेट ट्रेडर तो हैं ही ट्रम्प, अपने पावर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते हैं। और फिर से लग रहा है इन्होंने चाइनीज मार्केट और इंडियन मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना ली है और अपने पावर का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। अभी देखिए, सबसे पहले काफी अपडेट्स हैं अमेरिका से आई है बुरी बुरी। सबसे पहले जो मेन अपडेट है उसकी बात कर ले, जो कि आज के आज होने वाली है। आज है डी डे, आज जजमेंट डे है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया हुआ है सारी दुनिया के ऊपर, उसके ऊपर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1,000 से ज्यादा अमेरिकन फर्म्स ने सू किया हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये टैरिफ के ऊपर, जिसके कारण उनका भयंकर तरीके से नुकसान हो रहा है। और सिर्फ वो टैरिफ हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे फर्म्स रिफंड की भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने पिछली बार सुनवाई हुई थी, तो आज के अब ऐसा नहीं कि आज जजमेंट आ ही जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज जजमेंट आ जाएगी। और जो वोटिंग हो रही है अमेरिका के अंदर, वहां पे 28% लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रंप के फेवर में जाएगा जजमेंट, सिर्फ 28%। और ये कमी हो रहा है धीरे धीरे करके। अभी जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे दो चीजों पे वहां पे ये बेसिकली जजमेंट आना है। पहला तो ये जजमेंट आना है कि ये जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ लगाने की पावर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास है या नहीं है, ये टैरिफ लीगल है या इलीगल है। और अगर इलीगल है तो क्या जो पैसा कलेक्ट किया गया है टैरिफ के टैक्स के रूप में, क्या वो पैसा वापस कंपनीज को रिफंड किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि दोनों पहलू पे केस किया गया है, तो दोनों पहलू पे जजमेंट आएगा। एंड देन देखते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आज के दिन में जजमेंट आ जाता है। अगर टैरिफ को इलीगल बता दिया जाता है, तो सडनली पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो जाएगा, पॉजिटिव स्पाइक आ जाएगा। और अगर टैरिफ ट्रम्प के फेवर में अगर रूलिंग आ जाती है, तो अगेन जो जैसा है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, इसी से बचने के लिए 500% वाला टैरिफ वाला रूल भी ट्रंप लेकर आए कि इंडिया, चाइना, ब्राजील को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए। और ट्रंप ने तो फेवर में अपना पूरा सब कुछ कर ही रखा है, बस वोटिंग होके इसको वो पास करवाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ मतलब अमेरिका से इतनी बुरी बुरी लगातार, ये तो 500% टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, कितना परसेंट लगता है, इसको लेकर तो परेशान नहीं है ही है। इसके साथ साथ अमेरिका जो है, जो कि पहले था इंडिया लेड सोलर अलायंस के अंदर, उससे विड्रॉ कर दिया अमेरिका ने। मतलब अमेरिका हर तरीके से इंडिया को टारगेट, टॉर्चर, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है और अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल 100% जो रसिया के साथ हमारे जो टाइज है, रिलेशन है, उसको हम खत्म कर दे। एनर्जी के फ्रंट पे प्लस एक तरीके से डिफेंस के फ्रंट पे, क्योंकि एनर्जी और डिफेंस इन दोनों के को लेकर हमारा रिलेशन जो है वो रूस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका चाहता है दोनों फ्रंट पे हम रूस से अलग हो जाए, जो कि डेफिनेटली एज ए इंडियन हमें तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका बार 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 हमको धोखा देते आ रहा है। और आज भी दिख रहा है कि कैसे अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमको आज भी धोखा दे रहा है अमेरिका। और रसिया हमारे साथ शुरू से खड़ा था और आज भी खड़ा है। अगर हम रशियन ऑयल की भी बात करते हैं, तो रशियन ऑयल को लेकर जैसे अमेरिका के स्टेटमेंट में और यूरोप के स्टेटमेंट में कितना बड़ा अंतर है। अभी देखो, यूरोप ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा है इंडिया, वैसे तो सब के सभी मतलब एक तरीके से जैसे असनी गोबर की लैंग्वेज में अगर बात करें, तो दोगलापन तो यूरोप, अमेरिका, यूके सब के साथ है। लेकिन यूरोप प्रेजेंट टाइम पे थोड़ा सा बेटर तरीके से बिहेव कर रहा है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डील हो चुका है, कई सारे के साथ बातचीत हो रही, कई सारे के साथ होने वाला भी है। तो ऐसे में अभी पोलैंड के अंदर में इंटरव्यू हो रहा था, तो पोलिस जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अपना सेटिस्फैक्शन जाहिर किया कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है भारत के साथ, जो रिलेशन है भारत के साथ यूरोप की, भारत उसको अच्छे से निभा रहा है। भारत एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है और भविष्य में भी रहेगा। और जो भारत ने रशियन ऑयल परचेस को कम किया है,
उससे जो पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, या फिर उनकी जो सरकार है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। एंड जो वॉर मशीन फंडिंग कर रहा था भारत, ये यूरोप यूएस सबका एक ही लैंग्वेज है, रसिया एक वॉर मशीन है और उसको भारत फंड कर रहा है रशियन ऑयल खरीद के, जबकि यूरोप खुद खरीदता है गैस रूस से। बट फिर भी ऐसा कह रहा है, तो फिर भी बट उन्होंने कहा कि अब जो है भारत कम तेल खरीद रहा है, तो उससे जो वॉर मशीन की फंडिंग है वो कम हुई है। ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशन जाहिर किया पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर ने। और हम जो चीजें पास्ट 2-3 महीने में हुई है, हम ये सेम जो स्टेटमेंट है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो लोग हैं वो कहे, क्योंकि डेफिनेटली भारत ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर उसको एक्सपेंड किया है, डिवर्सिफाई किया है। अभी तुरंत रिलायंस ने क्लैरिफाई किया कि बहुत ज्यादा रूमर बन गया था कि रशियन टैंकर्स रिलायंस के जामनगर फैक्ट्री में आए, जामनगर जो रिफाइनरी है वहां पे आए हैं, तो रिलायंस ने उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना तो आया है और ना अगले 1 महीने तक कोई रशियन टैंकर यहाँ पे जनवरी में आने की उम्मीद भी है। इसको लेकर 5-7% क्रैश भी कर गया रिलायंस का स्टॉक। लेकिन फिर भी सब कुछ क्लियर किया, बट फिर भी अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है, बार बार इंडिया का नाम लेकर ट्रंप एंड जो कंपनी है वो टारगेट करते हैं इंडिया को। अब अभी का जो सिचुएशन वो इतना खराब इसलिए है क्योंकि जो ट्रेड डील की उम्मीद थी उसको तो छोड़ दो, उसको तो छोड़ दो, यहाँ पे टैरिफ बढ़ने की अलग बात हो चुकी है, तो इसलिए सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो चुका है। और आज जजमेंट जो आने ही वाला है, देखते क्या होता है, आता भी है या नहीं जजमेंट। इसके अलावा 12 जनवरी को सर्जियो गौर भारत आने वाले हैं अमेरिका से, एंड वो अगेन फिर से वही फ्रंट पे बातचीत, अब ऐसा लग रहा है कि वही बातचीत स्टार्ट होगी फिर से कि 100% भारत रशियन एनर्जी इंपोर्ट को खत्म कर दे। ऐसा लग रहा है अब बातचीत फिर से ट्रेड डील को लेकर यहां से स्टार्ट होगी। जो ऐसा लग रहा था कि अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, सारे फ्रंट, सारी जो परेशानियां थी, जो पॉइंटर्स थे जहां पे नहीं बन पा रहा था बातचीत, वो सब क्लियर हो गए, लेकिन अब फिर बैक टू स्टेप 1 पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अभी के टाइम पे। पहला तो आज का जो जजमेंट आना है, दूसरा 500% टैरिफ पे जो वोटिंग होनी है, और तीसरा यहाँ पे जो सोलर अलायंस है उससे अमेरिका बाहर निकल चुका है। तो ये तीनों फ्रंट पे अभी के प्रेजेंट टाइम पे ये मतलब अच्छी खबर नहीं है, सेंटिमेंट बुरी करने वाली खबर है। और अगर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अमेरिकन, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रंप के फेवर में जा सकता है, अमेरिका के अंदर काफी सारे लोगों को नहीं लगता, जो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन जो एनालिस्ट वगैरह हैं, जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फेवर में जा सकता है यूएस गवर्नमेंट के, एंड देन वो एक फिर से निराशा की लहर, बैड सेंटिमेंट की लहर ग्लोबल स्टॉक मार्केट में फैला देगी। तो ये सब जो परेशानी, अब इसके बीच में मैंने जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है पूरी दुनिया में उसका मैंने नाम भी नहीं लिया। ये तो सारी चीजें सिर्फ अमेरिका ने पैदा करके यहाँ पे रखा हुआ है। यूरोप भी इससे अलग है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। और जो झगड़ा झंझट लड़ाई वाला फ्रंट है वेनेजुएला के साथ, ग्रीनलैंड के साथ, उधर कंबोडिया, क्यूबा, डेनमार्क, सब जगह जो चल रहा है वो तो अमेरिका फैला के रखा है। तो जब से ट्रंप आए हैं परेशानी स्काई रॉकेट कर चुके हैं वो, एंड पिछले 3 महीने से शांत बैठे हुए थे, पता नहीं क्या कुछ स्पेशल इवेंट हो रहा था जिस कारण पिछले 3 महीने से शांत बैठे हुए थे। जनवरी तो शुरुआत होते हो तो नए साल में नया तमाशा खड़ा करके रख दिया। तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत ज्यादा सिट टाइट करना होगा अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है डेफिनेटली अभी उस लेवल की नहीं लग रही है। कल हमें एक छोटा सा ट्रेलर उसका दिखा, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ट्रंप अगर इसी तरीके से ये सब चीजें चलती रही तो अभी कई महीने मुझे लगता है ट्रंप के चाल में बाजार चंगुल में फंस के रह जाएगा। देखते आगे क्या होता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।